डीआरडीओ ने फाइटर जेट की इजेक्शन सिस्टम का हाई स्पीड टेस्ट का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। टेस्ट का वीडियो किया जारी। गुजरात की वडोदरा में कुत्ते के आतंक से लोग परेशान। आवारा कुत्ते ने बाइक सवार को काटकर किया घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुजरात के द्वारका में दो युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड की देहरादून में नदी में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। नदी में खनन के समय अचानक से जलस्तर बढ़ने से फंसे थे लोग। बिहार के दरभंगा में दवा दुकान में चोरों ने भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 1 लाख कैश 6 लाख की दवाइयों की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के देवरिया में सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। महिला बाइक सवार दोनों घायल। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। गुजरात की खेड़ा में आवारा सांडों के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपसी लड़ाई के समय आवारा सांड ने हमला कर एक युवक को किया घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घर के बाहर खड़ी कार में अज्ञात युवक ने लगाई आग। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश की मुरैना में 2 पक्षों में हुई जमकर गोलीबारी की घटना में 3 लोग घायल। घटनास्थल से भारी मात्रा में खाली खोखे बरामद। बिहार के हाजीपुर में एक मानसिक विक्षिप्त युवक की पिटाई कर छत से फेंका गया। आरोपियों ने युवक को कुत्ते से भी कटवाया। मौके पर तमाशबीन बने देखते रहे लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना की पाइपलाइन में लीकेज से हजारों लीटर बहा पानी। लीकेज के समय कई फीट ऊपर तेज फव्वारा उठने से हड़कंप। गुजरात की खेड़ा में 3 लोगों पर हमला कर तेंदुए ने किया घायल। तेंदुए के हमले का लाइव वीडियो आया सामने। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ग्रामीण इलाके में भालू के घुसने से दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की। मध्य प्रदेश के सीहोर में गांव में तेंदुआ घुसने से लोगों में दहशत। सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए की तस्वीर। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन ने मैरिज हॉल पर चलाया बुलडोजर। जारी रहेगी बुलडोजर कार्रवाई। हरियाणा के टोहाना में एक होटल मालिक की पत्नी ने पति की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा की पानीपत में संदिग्ध स्थिति में पानी से भरे टब में मिला 6 साल की बच्ची का शव। पुलिस ने हत्या के शक में परिवार के कई लोगों को हिरासत में लिया। हरियाणा के रोहतक में पहलवान रोहित के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आईजी ने मांगा 2 दिन का समय। मृतक के परिजनों ने 48 घंटे में गिरफ्तारी न होने पर रोड जैम करने की चेतावनी दी। हरियाणा के टोहाना में बुलेट बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर हुई कार्रवाई। पुलिस ने बुलेट बाइक का 38,500 रुपए का चालान काटा। पाकिस्तान के अडयाला जेल में इमरान खान से उनकी बहन उजमा खान ने की मुलाकात। उजमा खान ने पाक सरकार पर इमरान खान को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। इमरान खान से जेल में बहन उजमा खान की मुलाकात के बाद इमरान खान के हवाले से पीटीआई ने जारी किया बयान। इमरान बोले, मेरी हत्या करवाना चाहती है पाकिस्तान की सरकार। इमरान खान ने आसिम मुनीर को बताया इतिहास का सबसे जालिम तानाशाह। बोले, देश में कानून नहीं आसिम लॉ चल रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान की पाकिस्तान सरकार को धमकी। बोली, अगले मंगलवार को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं मिली तो होगा बड़ा प्रोटेस्ट। झारखंड में टूट सकता है कांग्रेस और जेएमएम के बीच गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के साथ झारखंड में नई सरकार बना सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं के संपर्क में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों कई दिनों से दिल्ली में मौजूद। आज वापस लौटेंगे रांची। झारखंड में महागठबंधन के बीच बिगड़ते राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक। 4 दिसंबर की कांग्रेस विधायकों की होगी बैठक। जेएमएम की बीजेपी के संपर्क में होने की अटकलों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का बड़ा बयान। बोले, गठबंधन में ऑल इज वेल। महागठबंधन के बारे में फैलाई जा रही है अफवाह। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटवाया। बिहार के आरा में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर बने कई अवैध निर्माणों को हटाया गया। बिहार के दरभंगा में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 55 से ज्यादा घरों पर चला बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई से गांव में हड़कंप। घर टूटने से कई परिवार हुए भावुक। बिहार के हाजीपुर में लगातार चौथे दिन शहर में हुई बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन ने सड़क से हटवाया अतिक्रमण। पीएम दफ्तर का नाम अब होगा सेवा तीर्थ। केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन राजभवन अब लोक भवन कहलाएंगे। पीएम बोला, सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम देने पर गृहमंत्री अमित शाह का एक्सपोज लिखा। पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता नहीं सेवा की पर्याय रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का स्वीडन में भारतीय राजदूत और इंटरनेशनल आइडिया के अधिकारियों ने किया स्वागत। आज इंटरनेशनल आइडिया के मेंबर देशों की परिषद की अध्यक्षता संभालेंगे सीईसी। राजस्थान के राज्यसमंद में अवैध विस्फोटक से भरी पिकअप जब्त। एक बार में 10 किलोमीटर इलाके में मचा सकती थी तबाही। राजस्थान में अब राजभवन का नाम होगा लोक भवन। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के आदेशों के तहत राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अब लाइसेंसधारी खादिम ही करवा सकेंगे जियारत। कमेटी ने शुरू की आवेदन प्रक्रिया। विरोध में उतरी खादिमों की संस्था अंजुमन।
अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर, बीएमडब्ल्यू बाइक सवार युवक के साथ भयानक हादसा, मौके पर युवक की मौत। एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद की बड़ी अपील, बोले ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा छोड़ दे मुस्लिम, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ हिंदू ज्यादा हैं। के मोहम्मद के बयान का साधु संतों ने किया समर्थन। राम विलास वेदांती ने कहा कि अगर मुस्लिम काशी मथुरा को छोड़ते हैं तो हिंदू कोई और मांग नहीं करेंगे। के मोहम्मद के बयान पर महंत वरुण दास का रिएक्शन, बोले ज्ञानवापी शब्द ही हिंदू का है, उर्दू में ये शब्द ही नहीं है। महंत सीताराम दी महाराज का बयान, बोले हिंदू मुसलमान को काशी में और मथुरा में पहल करके भव्य मंदिर बनाना चाहिए। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने की अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात, वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड करने की उम्मीद, पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया। वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने वाले उम्मीद पोर्टल को लेकर किरण रिजिजू का एक्स पर पोस्ट लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाने से इनकार किया है, अपलोड करने की अंतिम तारीख 5 दिसंबर रहेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला ने जीएमसी कटरा में गैर हिंदू छात्रों के एडमिशन वाले विवाद को बताया बेबुनियाद, बोले एडमिशन का आधार धर्म नहीं बल्कि मेरिट है। ग्वालियर में आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव का बागेश्वर बाबा पर सीधा हमला, कहा मुस्लिम महिलाओं पर टिप्पणी संत परंपरा के विरुद्ध, दर्ज हो एफआईआर। पटना सिटी के दीदारगंज में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोली, एक युवक घायल। हरदोई में भैंस चोरी गैंग का पर्दाफाश, मुठभेड़ के बाद 2 सदस्य गिरफ्तार, 3 भैंस बरामद। बरेली में एक संदूक से 8 साल के मासूम का शव मिलने से हड़कंप, संदूक में शव के साथ चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट भी रखे गए थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में असली फोटो लगाकर जिला कलेक्टर का बनाया नकली अकाउंट, ठगी और धोखाधड़ी का हुआ प्रयास, वियतनाम से कनेक्शन सामने आया। बिहार के सासाराम में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की ससुराल में मौत, महिला के भाई ने उसके पति पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और चीन के साथ ऊर्जा, उद्योग, अंतरिक्ष और कृषि में सहयोग बढ़ाने की योजना का किया ऐलान। पुतिन की भारत यात्रा में आयात बढ़ाने और रक्षा ऊर्जा साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस की संसद ने बहुत अहम रक्षा समझौते को मंजूर किया। इस समझौते के मुताबिक भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगे। पुतिन की भारत यात्रा से पहले यूक्रेन युद्ध पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, एमईए अधिकारी ने कहा भारत ने यूक्रेन पर मध्यस्थता की बात नहीं बल्कि समाधान की बात की। पुतिन की यात्रा से पहले फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के राजदूतों का संयुक्त लेख को विदेश मंत्रालय ने असामान्य कहा। अधिकारियों ने कहा बहुत ही असामान्य प्रथा है। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिकी विशेष दूत और ट्रंप के दामाद से हुई मुलाकात, यूक्रेन युद्ध में शांति प्रस्ताव पर हुई बातचीत। जर्मनी ने नई फेडरल पुलिस ड्रोन डिफेंस यूनिट को किया लॉन्च। ये यूनिट देश भर में ड्रोन पकड़ने, रोकने या उसे मार गिराने की क्षमता रखती है। ममता ने एसआईआर को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, ब्रिटिश शासकों की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। एसआईआर का विरोध करने वालों पर बीजेपी का हमला, बीजेपी ने कहा कि एसआईआर में सबसे ज्यादा तकलीफ घुसपैठियों के इन हमदर्दों को है। बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण ने एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले हर साल बांग्लादेश से लोग आकर यहां मतदाता बनते हैं और वापस चले जाते हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने चोरी छिपे उत्तराखंड में एसआईआर लागू करने का आरोप लगाया, कहा एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहा है। न्यूज 18 इंडिया के सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी सरकार। रेणुका ने संसद में पालतू कुत्ते के साथ दिया था विवादित बयान। रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए बयान पर विवाद, रेवंत रेड्डी के 3 करोड़ देवता क्यों वाली टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर, कांग्रेस पर एंटी हिंदुओं होने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट आज तलाक हसन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस तरह की प्रथा पर व्यक्त की थी नाराजगी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बवाल, 250 से अधिक सीटों पर हिंसक झड़प, पत्थरबाजी, मारपीट और झगड़े। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के समय सिंधुदुर्ग में पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी, शिवसेना, उद्धव गुट के कार्यकर्ता भिड़े, निकाय चुनाव के बाद हुई पुलिस स्टेशन में झड़प। महाराष्ट्र के जलगांव निकाय चुनाव के समय शिवसेना, उद्धव गुट और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद। शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से पुलिस स्टेशन में पहुंची। मुंबई के पास बदलापुर में स्थानीय चुनाव के मतदान के समय बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प, पुलिस के बल प्रयोग के बाद मामला शांत हुआ। महाराष्ट्र के रायगढ़ में निकाय चुनावों के समय शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं में जोरदार मारपीट। महाड़ शहर के नवेनगर परिसर में बवाल। महाराष्ट्र के बीच में निकाय चुनाव के समय अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में हुए बवाल पर अजीत पवार का बयान, बोले हमारे लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का महायुति पर बड़ा हमला, बोले महायुति में धर्म की बात करने वाले अधर्मी हैं, पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की गिरफ्तारी, एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। आरोपी आलोक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था। बर्खास्त यूपी कांस्टेबल आलोक सिंह को कोर्ट में पेश किया गया।
4 दिन की जुडिशियल रिमांड। आलोक के वकील ने किसी भी सबूत के नहीं होने का दावा किया। वाराणसी में तमिल संगमम कार्यक्रम में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक। सीएम योगी के मंच तक पहुंचा शराबी युवक, सुरक्षा बलों ने आरोपी को पकड़ा। काशी तमिल संगमम के प्रथम समूह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। अन्य क्षेत्र में ग्रहण किया श्री विशेश्वर का प्रसाद। यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाला हादसा। कक्षा 8 में पढ़ने वाले 13 साल के छात्र की स्कूल के आई कार्ड बेल्ट से गला घुटने से मौत हो गई। अयोध्या में 52 एकड़ में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। योगी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने वाले फैसले पर लगी मोहर। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश से हाल बेहाल, कई जगह दिखा जलभराव। श्रीलंका में आई आपदा में मदद के लिए पहुंची इंडियन आर्मी। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में एक खास टुकड़ी भेजी गई। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ से पहले साधु संतों के बीच मतभेद बढ़ा। तीसरे दिन भी अखाड़ों में बयानबाजी हुई तेज। मध्य प्रदेश के सतना में कन्या महाविद्यालय में 400 छात्राओं को रिजल्ट खराब। कॉलेज की छात्राओं ने गेट पर ताला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 11 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बारूद बरामद। यूपी के बहराइच में आदमखोर तेंदुआ वन विभाग के पिंजड़े में हुआ कैद। 6 दिन पहले एक महिला को अपना शिकार बनाया था। ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लीकेशन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेहा शर्मा से ईडी की पूछताछ। ईडी ने कहा नेहा शर्मा को समन भेजकर उनके इस प्लेटफॉर्म से जुड़े होने की जानकारी मांगी थी। ट्विंकल खन्ना ने रात गई बात गई कमेंट पर सफाई दी। कहा कि मजाक से ये बात हुई थी जिसे लोगों ने गंभीरता से लिया। धुरंधर के प्रमोशन के समय चामुंडा देवी को भूत कहने पर विवादों में घिरे रणवीर सिंह। हिंदू संगठन ने दर्ज करवाई शिकायत तो एक्टर ने मांगी माफी। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मिले एक्टर राजपाल यादव। मुलाकात के समय कॉमेडी का लगा तड़का। प्रेमानंद महाराज ठाके लगाकर हंसने लगे। तेलंगाना को लेकर पवन कल्याण के बयान पर विवाद। सिनेमेटोग्राफी मंत्री बोले बिना शर्त मांगे माफी वरना फिल्म की रिलीज पर लगा दी जाएगी रोक। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में खेली नाबाद 108 रनों की पारी। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी 13 दिसंबर को आएंगे हैदराबाद। सीएम रेवंत रेड्डी और मेसी के बीच होगी फ्रेंडली फाइट। मेसी की टीम ने हैदराबाद में तैयारियों की समीक्षा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के शहर पोर्कोवस पर कब्जे का किया दावा। यूक्रेन ने पुतिन के दावे का किया खंडन। अभी जंग चल रही है। यूक्रेन के पोर्कोवस के शहर में से आई तबाही की तस्वीरें। रूसी हमलों के बाद बिल्डिंग, पुलिस और बाजार मलबे में तब्दील। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने उनके तेल के टैंकरों पर हमले नहीं रोके तो यूक्रेन का समुद्र से कनेक्शन काट दिया जाएगा। नेटो देशों पर पुतिन ने साधा निशाना। पुतिन ने कहा कि यूरोप जिस तरह से रूस के खिलाफ काम कर रहा है उसके बाद समझौते की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। नेटो के प्रमुख मार्क रूटे का बयान। कहा अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए अच्छी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की मदद करने के लिए और साथी आगे आएंगे, उसे हथियार और बाकी सहायता पहुंचाएंगे। तेल अवीव के फॉरेंसिक संस्थान में हमास के सौंपे बंधक के शव को लाया गया। डीएनए जांच से शव की पहचान जारी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने घायल इजरायली सैनिकों से मुलाकात के समय सीरिया के साथ संभावित समझौते पर बड़ा बयान दिया। बोले इजरायल अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में अपने सैनिकों पर हमले का किया दावा। चाकूबाजी और गाड़ी टकराने से 3 सैनिक घायल हुए हैं। इस बीच जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावरों के मारे जाने की पुष्टि। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल पर लगाया गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में रुकावट डालने का आरोप। यूएन के मुताबिक खाने से लेकर दवाइयों से भरे करीब 6000 ट्रकों को गजा में जाने से रोका गया।